नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सुखविंदर सुक्खू बोले 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण देगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने पात्र हिमाचली विद्यार्थियों को 1% ब्याज की दर पर ऋण प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना लागू की। उच्च व्यावसायिक शिक्षा के लिए सरकार की ओर से 20 लाख रुपए तक ऋण दिया जाएगा। जिस परिवार की वार्षिक आय 4 लाख से कम है, उस परिवार का विद्यार्थी इस योजना में ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। शिमला में झमाझम बरसे बादल, मानसून में 2466 घर ढहे, जाने 3 सितंबर तक का मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार सुबह करीब 11 बजे बादल झमाझम बरसे। करीब 15 मिनट शहर में जोरदार बारिश हुई। दिन के समय मौसम साफ रहा। प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम साफ रहने के साथ धूप खिली। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 3 सितंबर तक प्रदेश में मानसून के कमजोर बना रहने की संभावना जताई है। इस दौरान अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। कुछ भागों में बारिश हो सकती है। धनीराम शांडिल बोले हिमाचल में नर्सिंग ऑफिसर के 700 पद भरे जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने सोमवार को आईजीएमसी और डीडीयू अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री को दोनों अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी के बारे में मामले से अवगत कराया। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही 700 नर्सिंग ऑफिसर के पद भरने जा रही है। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला का सबसे पुराना अस्पताल है और इसके पुराने भवन के जीर्णोद्धार के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। 18 से 25 सितंबर तक होगा मानसून सत्र, सीएम सुक्खू ने राज्यपाल से की भेंट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन के कारण हुई जानमाल की क्षति से अवगत करवाया। सीएम ने प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों और प्रभावितों के पुनर्वास के लिए किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी। कुल्लू की मंडियों में एक दिन में पहुंचे सेब के 70,000 क्रेट, सेब सीजन पकड़ने लगा रफ्तार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की सब्जी मंडियों में सोमवार को सेब की भारी खेप पहुंची। शनिवार और रविवार को सब्जी मंडी बंद रहने के कारण काफी अधिक मात्रा में बागवानों ने सेब तोड़कर मंडियों में लाए। एक दिन में ही बंदरोल, भुंतर, पतलीकूहल सहित अन्य मंडियों में करीब 70,000 क्रेट सेब के पहुंचे। बंदरोल सब्जी मंडी में 500 से अधिक जीपें लोड होकर आई। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन बोले 3 साल में तैयार होगा बल्क ड्रग पार्क, भूमि देगी सरकार। ऊना जिले के हरोली में लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन बल्क ड्रग पार्क 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। पार्क में सरकार सभी प्रकार की मूलभूत और ढांचागत सुविधाओं का सृजन कर रही है। पावटा साहिब के सतीवाला में ब्रांड न्यू फार्मा लैबोरेट फार्मास्यूटिकल इंडिया लिमिटेड के शुभारंभ के दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पार्क में 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली और उद्योग के लिए भूमि सरकार प्रदान करेगी। आपदा के समय राजनीति करने की नहीं कोई मंशा, प्रदेश गंभीर स्थिति से गुजर रहा। हिमाचल प्रदेश बहुत ही गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। दुख की बात यह है कि कोई भी जिला नहीं है जहां पर व्यक्तिगत और सरकारी तौर पर कोई नुकसान न हुआ हो। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को हर जिले में नुकसान का जायजा लेने का जिम्मा सौंपा। उपायुक्त बिलासपुर से जिले में हुए नुकसान का जायजा लिया। अब तक 1.5 करोड़ रुपए प्रभावितों को बांटे जा चुके हैं। मंडी कुल्लू को जोड़ने वाली 2 वैकल्पिक सड़कों का किया जाएगा सुदृढ़ीकरण। सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मंडी कुल्लू को जोड़ने वाली 2 वैकल्पिक सड़कों को सुधार और विस्तार की मांग को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि लोगों की व्यापक सुविधा के लिए मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे के अलावा चैल चौक, पंडो और कमांद, कटिंडी, कटौला, बजौरा सड़क को वैकल्पिक मार्ग के तौर पर सुदृढ़ करना आवश्यक है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर इस कार्य के लिए CRIF के तहत पैसा उपलब्ध कराने की मांग की है। जयराम ठाकुर बोले सड़कों को खोलने में सरकार नाकाम, लोगों का सब्र दे रहा जवाब।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा से बंद सड़कों को खोलने में सरकार फेल हो गई। लोगों का सब्र जवाब दे रहा है। सरकार से मदद की राहत देखते देखते लोग अब खुद ही मोर्चा संभाल रहे हैं और मजबूर होकर खुद से पैसे इकट्ठा करके सड़कें खोलने का काम कर रही हैं। एक दो नहीं, सैकड़ों जगह यही हाल है। लोग महीना भर इंतजार करने के बाद अब मजबूर होकर खुद सड़कें खोलने में लग गए हैं। रामपुर में 2 बसों के बीच टक्कर, 3 युवतियां घायल, सभी सुरक्षित। रामपुर के नजदीक NH5 स्टोन क्रशर के समीप सुबह करीब 9 बजे किन्नौर फेडरेशन की बस किनफेड और HRTC बस के बीच टक्कर हो गई। बसेस के टक्कर के बाद शीशा टूटने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं। बसेस की टक्कर में 3 युवतियों को मामूली चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक HRTC की बस सुबह 8:30 बजे रामपुर से किन्नौर की ओर जा रही थी। वहीं किन्नौर से किनफेड बस रामपुर से सोलन के लिए आ रही थी। इस बीच करीब 9 बजे मेहता स्टोन क्रशर के समीप दोनों बसेस में टक्कर हो गई। हिमाचल की फल मंडियों में सेब के दाम में आई गिरावट। हिमाचल प्रदेश की फल मंडियों में सेब के दाम में गिरावट आई। सेब के दाम में प्रति किलो 20 से 50 रुपए की कमी आई है। इससे बागवानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि हाइट में अब सेब सीजन शुरू हो गया है। बागवानों का तर्क है कि अडानी एग्रो फ्रेश द्वारा रेट तय करने के बाद मंडियों में सेब के दाम में गिरावट आई है। युवक ने महिला के साथ की अश्लील हरकत और कपड़े फाड़े, पकड़ने गई पुलिस टीम पर भी किया हमला। हिमाचल प्रदेश के थाना घुमारवीं के तहत आने वाले गांव में युवक ने एक महिला के साथ न केवल अश्लील हरकत की, बल्कि महिला के कपड़े भी फाड़ दिए। इतना ही नहीं, आरोपित ने महिला को छुड़ाने के लिए आई उसकी चाची और सास के साथ भी गाली गलौज और मारपीट की। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर आरोपित के भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 354A और 354B सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ऊना के मंडी में टमाटर की फिर से हुई भरमार। कीमतों में गिरावट के बाद भी कम पहुंच रहे ग्राहक। राज्य में बरसात के कारण सब्जियों और फलों के दामों में आए उछाल के करीब 3 माह बाद हालात पर काबू पा लिया गया। सोमवार को ऊना की सब्जी मंडी में टमाटर सहित अन्य सब्जियों की दूसरे राज्यों से बड़ी मात्रा में आमद हुई। लद्दाख प्रवास से वापस धर्मशाला पहुंचे धर्मगुरु दलाई लामा, हुआ जोरदार स्वागत। धर्मगुरु दलाई लामा 1 माह के बाद सोमवार सुबह गगल हवाई अड्डा पहुंचे, जहां दलाई लामा के अनुयायी उनके स्वागत के लिए पहुंचे। इसके अलावा धर्मशाला से लेकर मैगलोडगंज के मुख्य बौद्ध मंदिर के विभिन्न स्कूल्स के अनुयायी सड़क किनारे स्वागत के लिए खड़े रहे। एयरपोर्ट पहुंचने पर दलाई लामा ने कहा कि वो लद्दाख दौरे के बाद धर्मशाला वापस आए, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तिब्बती समुदाय के तेंजिन सुंडू ने कहा कि लंबे समय के बाद धर्मगुरु वापस आए हैं, उन्हें देखकर अच्छा महसूस हो रहा है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।